नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन, भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मिसकैरेज यानी कि गर्भ का ना ठहरना। तो काफ़ी फीमेल्स हैं जो इस चीज़ से सफ़र करती हैं और मिसकैरेज होने के बाद उनको क्या होता है, उनको फिज़िकली और मेंटली ट्रॉमा से वो गुज़रती हैं और वो काफ़ी परेशान रहती हैं, बहुत स्ट्रेस में रहती हैं कि उनका मिसकैरेज हो गया है, आगे जाके क्या वो कंसीव कर पाएँगी कि नहीं कर पाएँगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं जिनका भी मिसकैरेज हुआ होता है। तो हम बात करते हैं कि आखिर क्यों होता है मिसकैरेज, इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो देखा गया है कि मिसकैरेज जो है वो ज़्यादातर कब आपको किन वीक्स में होता है, या तो 20 वीक्स के अंदर होता है या तो 3 महीने के अंदर हो जाता है मिसकैरेज। अब ये मिसकैरेज क्यों हुआ है? आखिर क्यों 20 वीक्स में ही कुछ फीमेल्स हैं जिनका मिसकैरेज हो जाता है, तो उसके पीछे का ये रीज़न है कि अगर पेशेंट किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है तो उसके वजह से भी उसको मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर हम और भी कुछ रीज़न्स के ऊपर फोकस करें तो होता है डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ यानी कि शुगर और हाइपरटेंशन यानी कि आपको बीपी की शिकायत है। आप प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन नहीं ले रहे हो, अपने बीपी को और अपने शुगर को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो उसके वजह से भी मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम मिसकैरेज होने के रीज़न पे फोकस करें तो वो होता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम में किसी तरीके की इंजरी होने की वजह से या क्रोमोसोम्स जो है वो या तो उस पे इंजरी हो गई है, उसके वजह से भी मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर और भी हम रीजंस के ऊपर फोकस करें तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने से या किसी तरीके का एक्सीडेंट हो गया हो अचानक से, तो उसके वजह से भी मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह है या वो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या वहाँ पे बहुत किसी तरीके की इन्फेक्शन हो गई है, टॉट इन्फेक्शन भी कहा जाता है, जिसमें वायरल इन्फेक्शन भी आता है। अगर आप ड्यूरिंग आपने कंसीव किया है और उस टाइम पे अगर आपको किसी तरीके की इन्फेक्शन हो गया है, चाहे फीवर हो, चाहे जुकाम हो या खांसी हो गई हो, काफ़ी लंबे समय तक ये चल रहा है, तो उसके वजह से भी मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उन लेडीज़ में ज़्यादातर मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिनकी 1 से 2 मिसकैरेज ऑलरेडी पहले भी हुआ हो, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होता है कि उनका मिसकैरेज हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि मिसकैरेज होने के क्या सिम्पटम्स होते हैं। अगर आपको वो सिम्पटम्स पता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलके अपने मिसकैरेज को रोक सकते हैं। अब सिम्पटम्स क्या होंगे कि आपको आपके लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, जैसे कि पीरियड्स के दौरान होता है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो सिम्पटम्स आते हैं जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी होना, कमर में दर्द होना, पाँव में सूजन हो जाना, या आप देख रहे हो कि आपको स्पॉटिंग हो रही है हर 1 से या 2 दिन बाद, और जो स्पॉटिंग हो रही है उस ब्लड का कलर क्या है, ब्राउन कलर का है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और उनको बताएं कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो डॉक्टर क्या करेगा आपका कि आपको अल्ट्रासाउंड करेगा। तो अल्ट्रासाउंड में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो एम्ब्रियो होता है वो क्या उसकी हार्ट बीट चल रही है। अगर हार्ट बीट चल रही है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि क्या करेंगे आपके डॉक्टर्स कि आपको इंजेक्शन या कुछ मेडिकेशन देके आपको आपके मिसकैरेज को वो वहीं पे रोक देंगे। अगर एम्ब्रियो का हार्ट बीट जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो गया है, वो सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका मिसकैरेज हो चुका है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिनके बेसिस पे आप पहचान सकते हैं कि आप अपने मिसकैरेज को भी वहीं पे रोक सकते हैं, अगर एम्ब्रियो की हार्ट बीट प्रॉपर तरीके से आपको सुनाई दे रही है और एम्ब्रियो आपका जिंदा है। आइए अब हम बात करते हैं कि मिसकैरेज के बाद आखिर आपको अपना ख्याल कैसे रखना है। तो आपको अपना ख्याल बहुत ही ज़्यादा अपने लिए सतर्क हो जाना होता है कि अगर आपका मिसकैरेज हुआ है तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 या उससे ज़्यादा भी आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है। कोशिश करिएगा कि मिसकैरेज होने के बाद तुरंत ही आप रिलेशन ना बनाएं। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आप अगर मिसकैरेज हुआ है आपका, तो आप एटलीस्ट डॉक्टर्स की सलाह के बगैर आप दोबारा से कंसीव करने की कोशिश नहीं करिएगा। एटलीस्ट गैप होना चाहिए, 2 से 3 महीने का गैप होना चाहिए, देन उसके बाद आप कंसीव कर सकती हैं। कुछ फीमेल्स की ये धारणा होती है कि एक बार मिसकैरेज हो गया तो क्या दोबारा से
हम कंसीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर्स से मिलना होता है। आप अपने डॉक्टर्स के पास जाइए, वो आपको बताएंगे कि आपको किस टाइम पे रिलेशन बनाना है कि जिससे आप कंसीव कर सके और आपका मिसकैरेज ना हो पाए। वो आपको पहले चेक करेंगी, आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगी, आपका सर्विक्स चेक करेंगी, क्या आपके बच्चेदानी का जो मुंह है वो उसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन तो नहीं है, या वहाँ पे किसी तरीके की स्वेलिंग तो नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप आसानी से कंसीव कर सकती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मिसकैरेज आखिर क्यों होता है। जिनको भी मिसकैरेज हुआ है वो स्ट्रेस नहीं लें, ज़्यादा सोचें नहीं, दोबारा से भी आप कंसीव कर सकती हैं डॉक्टर के सलाह पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।